नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम धनु राशि धनु लग्न के लिए बहुत खास चर्चा लेकर आए हैं। 28 जनवरी से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 18 मई तक की हम चर्चा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि शुक्र 28 जनवरी से लेकर 18 मई तक राहु के साथ संबंध बनाएंगे और इस बीच शनि के साथ संबंध भी बन जाएगा 29 मार्च से। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च से शनि भी अपना राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ये त्रिग्रही राजयोग बनेगा। इस राजयोग में कुछ त्रुटियां देखते हैं कुछ लोग, उसकी भी बात करेंगे या उस भ्रांति को दूर करेंगे। जैसे बता ही देते हैं आपको, शनि राहु की युति को यहाँ पर पार्श्विक दोष का नाम देते हैं। ये भूल जाते हैं कि शुक्र साथ में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शुक्र 31 मई तक यहाँ पर उच्च के रहेंगे और शनि राहु का जो संबंध है वह 18 मई तक रहेगा। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक। तो 18 मई को तो राहु कुंभ राशि में पीछे चले जाएंगे, वक्री चाल से चलते हैं। तो पार्श्विक दोष अगर आप देखते हैं तो वह दो ग्रहों के बीच बनता है, शनि और राहु का। परंतु शुक्र हमेशा साथ होंगे जब शनि राहु के साथ मिलेंगे 29 मार्च से। तो पार्श्विक दोष टोटली भंग हो जाता है जब शुक्र साथ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। MS धोनी जो पूर्व क्रिकेटर हुए हैं हमारे, उनकी कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे हैं, परंतु वह दोष भंग हो जाता है क्योंकि गुरु साथ में है। शनि चंद्र के साथ गुरु हों तो वह विष दोष बनता है शनि चंद्र का, गुरु दोष भंग कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पार्श्विक दोष जो इसे कहते हैं, उन्हें ये देख लेना चाहिए कि शुक्र जैसा ग्रह जो कि मित्र है शनि का, शनि को बल मिलता है और शुक्र उच्च के हैं, तो यहाँ पर शनि भी बहुत शुभ फल देने वाले हैं। या यूँ कहें, ये जो शुक्र का संबंध है राहु और शनि से, ये राजयोग पैदा करेगा। किन स्थितियों से, किन लोगों को, किन जातकों को ये राजयोग फल देगा, सुफल देगा, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। यही एक गुजारिश है। दोस्तों, यूँ तो शुक्र का उच्च का होना ही कुंडली को बल मिल जाता है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक भी है। हालांकि यह छठे भाव का भी मालिक है, परंतु लाभेश होकर उच्च का होना अपने आप में, वह भी केंद्र में, अपने आप में ये बहुत बड़ा राजयोग है, जो कि आर्थिक स्थिति को, आपके इनकम के साधनों को बढ़ाता है। राहु का साथ होने से राहु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा, ये बात भी निश्चित है। ये आपको पता ही है, राहु छाया ग्रह है और छाया ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि का फल देता है, जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह का फल देता है। तो राहु ने शुक्र का फल देना है, राहु ने गुरु का फल देना है। गुरु भी 14 मई से केंद्र में सप्तम भाव में आ जाएंगे और केंद्र का गुरु, सप्तम भाव का गुरु राजयोग कारक होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिथुन राशि के गुरु भी लाभकारी होंगे। तो यहाँ पर राहु का फल भी बुरा नहीं होने वाला। जब तक राहु यहाँ पर 18 मई तक हैं, राहु शुक्र से प्रभावित रहेंगे, शनि से भी प्रभावित 29 मार्च से हो जाएंगे। तो तीनों का ये राजयोग कितना फल देता है ये जानते हैं। देखिए, शनि और शुक्र, शनि क्या है? धन भाव के मालिक है, पराक्रम भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव में आएंगे तो पराक्रम में वृद्धि, क्योंकि जो भी ग्रह केंद्र में आता है वह स्ट्रोंग हो जाता है, ये नियम है।
तृतीय भाव का मालिक चतुर्थ भाव में गोचर करेगा शनि, तो यह तृतीय भाव के फलों को बढ़ाएगा, या यूं कहें आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। छोटे भाई बहनों की तरक्की के योग बनते हैं। क्योंकि शुक्र का साथ होगा इसलिए शनि शुभ फल देंगे। धन भाव का मालिक है शनि। शनि 29 मार्च से जैसे ही यहाँ पर मीन राशि में आते हैं, वैसे तो आप कहेंगे ढैया का आगाज़ हो जाता है, परंतु ये ढैया आपको किसी तरह से दिक्कत देने वाला नहीं। जब तक शुक्र साथ है 31 मई तक, तब तक तो निश्चित है, परंतु उसके पश्चात गुरु का केंद्र में आ जाना भी ये सुनिश्चित करता है कि शनि का अशुभ प्रभाव आपको ना मिले पूरे साल भर। 13 महीने गुरु 14 मई से लेकर अगले जून तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो देखिए तकरीबन 1.5 साल आपके लिए कोई ढैये का प्रभाव मैं नहीं देखता। तो मैं बता रहा था शनि द्वितीय भाव के भी मालिक हैं, केंद्र में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और लाभेश शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे 29 मार्च से। तो ये कितना सुखद होगा ये आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 घनिष्ठ मित्र और एक मित्र उच्च का। शुक्र यहाँ पर वैसे भी बली होते हैं, दिग्बली होते हैं। शुक्र 11वें भाव का मालिक और शनि द्वितीय भाव का मालिक, ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बन जाता है। राहु साथ में, तो ये लक्ष्मी योग की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। राहु कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। तो इस तरह के योग के चलते आपके धन में वृद्धि होती है, घर परिवार में मांगलिक कार्य होता है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। हालांकि यह 28 जनवरी से ही शुरुआत हो जाती है, जैसे ही शुक्र उच्च के होते हैं, मीन राशि में आते हैं। आय के साधन बढ़ने शुरू 28 जनवरी से। इनकम का ग्राफ बढ़ता है, आपके मित्र आपके काम आते हैं, समाज में आपका स्टेटस बढ़ता है। स्त्री वर्ग के कारक हैं शुक्र, तो स्त्री वर्ग से संबंधित अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। कला के क्षेत्र में हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपकी रचनात्मक जो शैली है, जो कलाकृति बनाने की या कुछ लिखने की जो प्रतिभा है, जो इमेजिनेशन है, वह बढ़ता है। आप अच्छे राइटर साबित हो सकते हैं, अच्छे फोटोग्राफर, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे पेंटर, अच्छे आर्ट आर्किटेक्चर साबित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब आर्ट में, आर्किटेक्चर में या इवन स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होगा। ग्लैमर की फील्ड से भी आपको लाभ होगा। अगर आप फिल्म लाइन में हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। शुक्र भौतिकता के कारक हैं, तो इस अवधि में आपको भौतिक सुख मिलेंगे। वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद का सुख, क्योंकि चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, जमीन जायदाद का सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहता है, लव लाइफ बेहतर रहता है। शुक्र और राहु का ये संबंध 29 मार्च तक ही बताता है। 29 मार्च के पश्चात जैसा कि बताया, शनि शुक्र का संबंध, राहु का संबंध आपके लिए लक्ष्मी योग बना देता है। आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। स्पीच आपका हथियार रहेगा जब शनि शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे राहु के साथ, क्योंकि शनि स्पीच के मालिक हैं। द्वितीय भाव स्पीच का भी होता है। आप अगर वक्ता प्रवक्ता हैं तो इस अवधि में 29 मार्च से लेकर 18 मई तक की बात करें, जब तक राहु यहाँ पर साथ में हैं, तो आप स्पीच से काफ़ी धन कमाने वाले होंगे। आप अच्छे टीचर, अच्छे गाइड, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होंगे। शनि प्रॉपर्टी के भी कारक हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होगा। शनि लेबर के, ट्रांसपोर्ट के, खदानों के, लोहा कोयला, इस तरह की धातुओं के भी कारक हैं। अगर इनसे संबंधित आपका कामकाज है, कोई इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, कोई इंडस्ट्री रन करता है, कोई प्लास्टिक्स, केमिकल्स, टिम्बर, लेदर से संबंधित कामकाज करता है, इवन टेक्सटाइल्स का कारक शुक्र है, कॉस्मेटिक्स का कारक शुक्र है, मॉडलिंग, पेंटिंग,
डायमंड्स, ज्वेलरी, शुक्र का इनसे संबंध है, शनि का साथ हो जाए तो इन एरिया से आपको धन मिलता है, क्योंकि शनि धन के मालिक हैं। इस अवधि में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी खूब चलेगा, क्योंकि यात्राओं के योग बनते हैं। राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और राहु 18 मई को पीछे चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो डेफिनेटली आपकी यात्राएं होंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो राहु, शुक्र, शनि पार्श्विक दोष कतई नहीं है और ना ही ये ढैया का प्रभाव रहेगा इस अवधि में, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गुरु का सप्तम भाव में आ जाना 14 मई से ये बताता है कि पूरा साल भर आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे ही गुरु सप्तम भाव में आते हैं, मार्गी हो चुके होंगे, 4 फरवरी को गुरु ने मार्गी हो जाना है। 14 मई से जैसे गुरु सप्तम भाव में आते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सिंगल्स की शादी के योग बनते हैं, रोमांस के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर रहेगी, तो आय के साधन गुरु भी बढ़ाएंगे। अभी 14 मई तक कहें तो शुक्र शनि का योग महालक्ष्मी योग बनाता है, धनेश और लाभेश की युति, और 14 मई के पश्चात गुरु का लाभ स्थान को देखना लग्नेश होकर, सुखेश होकर आपके आय के साधन बढ़ते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं 14 मई से, जो कि 100% हो जाता ऑलमोस्ट। और गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर आपको प्रतिभावान बनाती है। आप अगर छात्र हैं तो शिक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, आप विजनरी बनते हैं, आपकी पॉलिसीज़ एक्सपेंशनिस्ट हो जाती हैं, आप दूसरों को संग लेकर चलने वाले होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के कारण आप की ख्याति भी बढ़ती है, खुद भी सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुखी करते हैं। दाम्पत्य जीवन खास आपका उत्तम रहेगा और रोजगार के आपके साधन बढ़ेंगे। गुरु का गोचर भी निरंतर पूरा साल भर अच्छा रहेगा। तो ढैया कहाँ पर, बल्कि ढैया में जैसे कि मैंने टाइटल दिया है राजयोग, 28 जनवरी से ये राजयोग की शुरुआत होती है, जो शुक्र के उच्च के होने के कारण होती है। राहु महज एक कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर आपके लिए दिन बदलने वाले हैं, बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जो आपने सोचा नहीं कभी होगा, वैसा भी हो जाएगा। आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कई इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव ए नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।